नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटी डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट। कल के मार्केट की बात करें तो लगातार सेकेंड डे यानी शुक्रवार के दिन और कल मंगलवार के दिन मार्केट में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है और निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर जाकर के 30,200 के ऊपर बंद हुआ है। मार्केट भी काफ़ी बढ़िया रहा है और इस रैली के बाद में हम देख रहे हैं कि जो टैरिफ से रिलेटेड जो लॉसेस थे रिसेंटली, वो मार्केट ने लगभग सभी को रिकूप कर लिया है। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाज सीन इन द मार्केट. If you look at the global cues for the day, that appears to be on a negative side. यूएस के मार्केट कल नीचे ही बंद हुए हैं बिकॉज टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है एंड देयर इज नो डेवलपमेंट एज फार द ट्रेड नेगोशिएशंस आर कंसर्न विद चाइना और यूरोपियन यूनियन. सो दैट हैज लेड टू अ डिक्लाइनिंग इन द यूएस मार्केट एंड ऑल्सो द एशियन मार्केट ऑल्सो रिएक्टिंग ऑन अ नेगेटिव साइड. हमारे मार्केट में कल के दिन एफ की एक तगड़ी बाइंग हुई है. एफ आई हैव नेट बॉट 6,066 करोड़ रुपीज़ और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में कल स्ट्रॉन्ग रैली हमको देखने को मिली थी. तो दोस्तों, ग्लोबल क्यूज़ अगर मैं समअप करूं तो ग्लोबल क्यूज़ को देखते हुए हमें लगता है कि एक फीकी शुरुआत आज हम देख सकते हैं. हालांकि रिकवरी जो है भी पॉसिबल है हमारे मार्केट के अंदर इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे. नो लेट्स लुक एट द स्टॉक्स इन फोकस. सो फ्रेंड्स, yesterday the India CPI came in and it was 3.3%. So retail महंगाई दर 3.3% और 3.34% इज़ 5.5 years low. तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, क्योंकि आगे जब इन्फ्लेशन बिनाइन होगा तो रेट कट की उम्मीदें और बन जाती हैं. तो ऑटो और बैंकिंग स्टॉक के मोमेंटम जो बने हुए हैं वो आगे भी जारी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट कट आने की उम्मीद है फ्यूचर में. इसके अलावा दोस्तों, मानसून को लेकर के आईएमडी ने एक बड़ा फोरकास्ट दिया हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि ये साल भी मानसून जो है नॉर्मल से अबव होने वाला है. सो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर एफएमसीजी स्टॉक, बैंकिंग, ऑटो, रियलिटी, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है इससे कम होगा मानसून की वजह से. तो जो एग्री स्टॉक्स हैं उनमें पॉजिटिव रिएक्शन आएगा. फूड के प्राइसेस जो है वो कम रहेंगे. दिस विल ऑगर वेल फॉर द इन्फ्लेशन एंड द फर्दर रेट कट इन द फ्यूचर. Now let's look at some of the company who has declared the result for their fourth quarter. ICICI Prudential Life Insurance has declared the result. The numbers appears to be slightly on the muted side. Net premium income went up by 10%. The net profit of the company went up to 385 crore rupees as compared to 174 crore rupees. So overall numbers are muted from ICICI Prudential Life Insurance. IRDA IRDA has reported strong number here. Total income gone up by 38% while the net profit went up by 48%. तो मुझे लगता है कि एडा जो है एक पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है. फिर बात करते हैं जेंसल इंजीनियरिंग की. तो यहाँ पे सेबी ने जो है स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया हुआ है प्रमोटर के खिलाफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वायलेशन को लेकर के. एंड सेबी हैज़ बार्ड इस प्रमोटर इन डीलिंग विद द सिक्योरिटी हेल्ड बाय द प्रमोटर्स एंड द कंपनीज द सेबी हैज़ आल्सो हॉल्ड द कंपनीज अनाउंसमेंट ऑन द स्टॉक स्प्लिट. तो जेंसॉल के लिए एक नेगेटिव डेवलपमेंट है, स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है. देन इंडसइंड बैंक, यहाँ पे जो एक्सटर्नल एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो दायर कर दी है एंड दे हैव रिवील्ड अ फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ 1979 करोड़ रुपीज़ ऑफ डेरिवेटिव अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज. तो ये थोड़ा सा जो डेटा आया हुआ है ये मार्केट के अनुमान से कम है. तो हो सकता है कि आज ये स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करे, लेकिन हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है इंडसइंड बैंक पे. लेकिन ये डेवलपमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव है इंडसइंड बैंक के लिए. Blue Dart will be in focus. The company has expanded its connectivity to northeast India by adding Guwahati as a direct flying location. So positive in the long term for Blue Dart. Then MGL and IGL दोनों कंपनी आज फोकस में रहने वाली हैं. यहाँ पे IGL MGL ने कहा है कि जो APM गैस का एलोकेशन है वो 18% और 20% रिस्पेक्टिवली जो है वो कम हुआ है इफेक्टिव 16 अप्रैल. तो APM गैस का एलोकेशन कम होगा तो इन कंपनीज को मार्केट से गैस खरीद करके जो है सप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि इनके लिए महंगा होने वाला है. सो आई थिंक IGL एंड MGL may react negatively as both companies saying that this may impact their profitability in the near term. Then we have NHPC. The company has declared the commercial operation of 200 megawatt of hydro project in Himachal Pradesh. Positive for this company. Apige Surendra Park Hotels has said the company has announced opening of a new hotel in Jaisalmer. Positive for this company in medium to long term. वेदांता ने कहा है कि केन्स ऑयल एंड गैस जो कि सब्सिडरी कंपनी है, द कंपनी हैज़ गॉट अ न्यू हैज़ सिक्योर्ड 7 न्यू ऑयल ब्लॉक्स
और अभी इस वक्त कंपनी के पास 69 ऑल ब्लॉक्स हैं जो कि टोटल 73,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया वो एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑयल एंड गैस के लिए। सो पॉजिटिव है वेदांता के लॉन्ग टर्म में। सो फ्रेंड्स, ये सारी कंपनीज फोकस रहने वाली हैं। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज ट्रेड। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.